और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सीधे पश्चिम बंगाल से। क्या भवानीपुर के संग्राम में ममता बनर्जी अपना साख बचा पाएंगी? ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है और इसी सवाल का जवाब दोपहर तक निकल जाना है, क्योंकि वोटों की गिनती भवानीपुर को लेकर शुरू हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि भवानीपुर में क्या स्थिति बनी हुई है, आंकड़े कैसे आगे बढ़ रहे हैं, या रुझान अभी तक क्या है। रुझान में कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी लीड ले रही है, लेकिन क्या यही सच्चाई है या यही आंकड़ा मेंटेन रहेगा? क्योंकि नंदीग्राम का जो एग्जाम्पल है वो हम सबके सामने है कि नंदीग्राम में स्थिति कुछ और रही थी। शाम होते होते तक पूरा पासा पलट चुका था और ममता बनर्जी को बड़ी शर्मनाक हार झेलनी पड़ी थी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं भवानीपुर से उपचुनाव को लेकर क्या अब स्थिति है, आंकड़े क्या कह रहे हैं, रुझान किस तरीके से है, ये हम आपको बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल का इस वक्त सबसे हाई प्रोफाइल सीट भवानीपुर, वो सीट जहां से मौजूदा सीएम यानी ममता बनर्जी इस वक्त वहां से लीड ले रही है, ये खबर है। लेकिन क्या दोपहर तक भी यही स्थिति रहेगी या कुछ और होने जा रहा है पश्चिम बंगाल की सियासत में? बिल्कुल, बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है और भवानीपुर के साथ ही 2 और सीटें हैं, कुल मिलाकर 3 सीटें हैं जहां पश्चिम बंगाल में आज उपचुनाव हो रहा है। क्या खबर है जानते हैं, हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे हम बात करते हैं। विशाखा, इस वक्त क्या हलचल है? क्योंकि अभी तक बताया जा रहा है कि लीड ले रही है ममता बनर्जी, क्या इसमें किसी तरह का चेंज भी हो सकता है? जी हाँ, जो हमें खबर मिल रही है कि पहली दफ़ा जो काउंटिंग शुरू हुई थी, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग थी, उस दफ़ा ही 263 वोटों से आगे थी ममता बनर्जी। उसके बाद जो फर्स्ट राउंड ऑफ ईवीएम काउंटिंग शुरू हुआ था उसके दौरान 2800 वोट से आगे थी ममता बनर्जी। और अभी चल रही है जो सेकेंड राउंड ऑफ ईवीएम काउंटिंग, उसमें वो 2500 वोट से आगे है, वो लीड ले रही है प्रियंका टिब्रेवाल से, और सीजी विश्वास जो है CPIM कैंडिडेट, उन दोनों से ही आगे है वो। और ये जो अभी जो फिरहाद हकीम जो अंदर है, पोलिंग स्टेशन के अंदर है, मतलब पोलिंग काउंटिंग स्टेशन के अंदर है, उसने ऐसे ही रिएक्शन दे दिया। अभी तक में ही जो लीड मिली है ममता बनर्जी को, अभी तक में ही उसको रिएक्शन मिली है, उनकी रिएक्शन मिली है हमें। और उन्होंने कहा कि आज जो ग्रीन गुलाल से सभी मतलब सेलिब्रेट करेंगे, उसको तो ममता बनर्जी खुद भी नहीं रोक पाएंगी। तो यही है अभी तक का जो अंदर का जो तस्वीर है वो हमको बता रहे थे, हम आपको बता रहे थे। और बाहर में यहाँ जो एक बैरिकेड है, ये है सेकंड बैरिकेड, उसके बाद है थर्ड बैरिकेड। लेकिन यहाँ हमारे जो पहली दफा का जो बैरिकेड है वहाँ से रोड शुरू होती है, और उसी रोड में अभी तक जो हमें सेकंड राउंड का ईवीएम काउंटिंग चल रही है, उसी दौरान कई बंदे तृणमूल के कई समर्थकों, उसने यहाँ आके ग्रीन गुलाल लेके ये सेलिब्रेट करना अभी से ही शुरू कर दिए थे। उसका तस्वीर भी हमने देखा है कि यही है अभी तक का हालत। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस पर नजर हमारी बनी हुई है। एक राउंड की वोटिंग हो चुकी है और फिलहाल लीड ले रही है ममता बनर्जी। देखना होगा कि जब ये अंतिम चरण की काउंटिंग होगी क्या तब भी ये लीड बरकरार रहती है। और इंतजार इस बात का है, आपको बता दें कि भवानीपुर, शमशेरगंज और एक और सीट पर वोटिंग हो रही है। आज उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। भवानी सीट पर आखिर वोटिंग क्यों हुई? क्योंकि ममता बनर्जी अपना चुनाव हार गई नंदीग्राम से। हालांकि भवानीपुर ही उनकी सीट थी, एक बार फिर इस पर उपचुनाव हो रहा है। और हलचल क्या है देखते हैं 1 मिनट की इस रिपोर्ट में। हाई प्रोफाइल भवानीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के बाद आज वोटों की गिनती जारी है। मतगणना की शुरुआत पोस्टल बैलेट से हुई है। इस सीट पर टीएमसी की ममता बनर्जी और बीजेपी की ओर से प्रियंका टिब्रेवाल के बीच बड़ा मुकाबला दिख रहा है। खासतौर पर सीएम ममता बनर्जी के लिए ये चुनाव काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अगर वो चुनाव जीतती हैं तो मुख्यमंत्री बनी रहेंगी। लेकिन अगर कहीं ममता को हार से 2 चार करना पड़ता है तो उनकी सीएम की कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है। बता दें कि इस साल अप्रैल मई में हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के सामने हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद ममता बनर्जी एक बार फिर से उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। भवानीपुर के अलावा पश्चिम बंगाल की 2 और सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इनमें मुर्शिदाबाद जिले के समरेरगंज और जंगीपुर सीट शामिल है, जिसके लिए भी वोटों की गिनती जारी है। इन सीटों के लिए 30 सितंबर को वोट डाले गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।